गंगा स्नान कर रहे थे तो वहां चर्चा चलती है कि सबसे सहज कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, तो वहां भृगु ऋषि भी स्नान कर रहे थे। तो भृगु ऋषि ने कहा कि आज मैं परीक्षा लेकर के आता हूं कि तीनों देवों में सबसे सहज सबसे सरल कौन है। तो भृगु ऋषि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास में आते हैं और ब्रह्मा जी से आज तुरंत आते हैं उनके पास में और कहते हैं कि आपने मेरा सम्मान नहीं किया, आप कैसे हो भाई। अब जब सम्मान की बात आती है तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सबका पिता हूँ, क्या पिता बेटे का सम्मान करेगा? ये आप क्या कह रहे हो? ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए। भृगु ऋषि कहते हैं अब तो ले ली परीक्षा, ये सहज बिल्कुल नहीं है, इनके अंदर तो क्रोध पहले ही आ गया। आज कहा ब्रह्मा जी से कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। तो यहाँ भृगु ऋषि आज भोले बाबा के पास में पहुंचते हैं और भोले बाबा तपस्या में लीन है। भोले बाबा तपस्या में लीन है और यहाँ भृगु ऋषि आते हैं और उनकी तपस्या भंग कर देते हैं और कहते हैं कि कभी घर में अतिथि आ जाए तो सम्मान तो किया करो, आप तो तपस्या में बैठ जाते हो। भोले बाबा तो क्रोध में आ जाते हैं। अब पार्वती मैया कहती हैं बाबा आप क्रोध में ना आइएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा लेने आए हैं भृगु ऋषि। आज जब ये कहा, इधर दोनों में से आज ब्रह्मा जी और भोले बाबा में से कोई भी सहज नहीं है। कोई भी सरल नहीं है, सहज नहीं है। अब बारी आती है, आज भृगु ऋषि श्री हरि के पास में पहुंचते हैं और जो ही प्रभु हरि के पास में पहुंचते हैं, आज क्षीर सागर में प्रभु विराजमान है, शयन कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही हैं। अब जब जो ब्रह्मा जी से आज क्रोध हो गया था और भोले बाबा से क्रोध हो गया था, अब बारी आती है विष्णु की कि भाई इनकी भी परीक्षा ले जाए कि ये सरल है या क्रोध में आ जाते हैं। तो आज जब शयन कर रहे थे, सो रहे थे हरि जी, तो आज भृगु ऋषि ने उनकी छाती में लात मार दी और जो ही छाती में लात मारी है तो आज जो विष्णु जी हैं, ठाकुर जी हैं, वो कहते हैं भृगु ऋषि से, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि महाराज आपके पैरों में चोट तो नहीं आ गई? क्या कहा? आज ठाकुर जी कहते हैं प्रभु आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई, क्योंकि हमारी जो छाती है वो पत्थर के समान है, आपके चरण बहुत कोमल है, कमल की पंखुड़ी की तरह है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? आज बहुत सरल भाव है, सहज भाव है, आज यही भाव को देखा है। तो आज भृगु ऋषि हाथों को जोड़ लेते हैं और तब से पता पड़ जाता है कि हमारे ठाकुर कितने सहज हैं, कितने सरल हैं।
यहाँ जब ठाकुर जी ने कहा कि कहीं आपके लग तो नहीं गई, तो अब मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ कितने भक्तगण हैं जिसके घर पे ठाकुर जी विराजमान है? हाथ खड़ा करो। ठाकुर जी जिसके घर में विराजमान है, हाथ खड़ा करो। अब नीचा कर लो। क्या बताओ, ठाकुर जी जो आपके हैं उनको कभी गौर से देखा है? जो अब घर जाकर देखना, ठाकुर जी की छाती में भृगु ऋषि की जो पैर हैं वो ठाकुर जी के चरणों को छाती में उनके पैरों के निशान छपे हैं। जिसने देख लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा वो आज जाकर के देखिएगा। और इसी के साथ ही साथ में गोलू परसाला, और भाई परसाले के बगल में ही तुलाकापुरा लगा हुआ है, तो वहीं मेरी कथा भी होने वाली है। मई में कथा है। हाँ, और इसी के साथ ही साथ में दूजे राम बघेल जिन्होंने भी स्वागत सम्मान किया। ऐसे भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो यहाँ